अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और एमएस वर्ड के लेक्चर नंबर 6 में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप के बारे में कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्ट टैब में पहली जो कमांड है पेज कवर की है। पेज कवर में से आप अपने पेज को कवर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर से आप अपनी कोई सी भी स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप मज़ीद आगे काम कर सकते हैं। जैसे ये वाली स्लाइड मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसी में यहाँ पर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ दी एजुकेट। इस तरह से इस वाली यहाँ पर भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज को कवर दे सकते हैं, या फिर कोई सी भी आप अपनी प्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी में बना सकते हैं। इसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक और मज़ीद पेज आप यहाँ पर एमएस वर्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो एक और पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही मैं जितनी दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो उतने पेजेस बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप स्टेटस बार में देख सकते हैं कि 4 पेजेस बन गए। इसी तरह से पेज ब्रेक जो है, पेज ब्रेक, इससे आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ही मैं पेज ब्रेक करूँगा तो दूसरा पेज एक और ऐड हो जाएगा ऊपर वाली साइड से। इसी तरह से आप अगर मज़ीद पेजेस ऐड करना चाहते हैं, पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक करेंगे। उसके बाद आप जितने भी पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है टेबल। टेबल में आप अपने पेज में टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं कोई टाइम टेबल बनाना चाहता हूँ, उस हिसाब से मैं यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टेबल सिलेक्ट करूँगा जितने भी मैं बनाना चाहता हूँ। जितने में कॉलम रखना चाहता हूँ, जितने में रोज़ रखना चाहता हूँ, यहाँ पर वो सिलेक्ट करूँगा तो टेबल आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं अपनी टेबल बनाना चाहता हूँ, इंसर्ट टेबल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं कॉलम सिलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 8 कॉलम्स मुझे चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मुझे 9 रोज़ चाहिए तो ओके करूँगा तो 8 कॉलम और 9 रोज़ के साथ टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपनी टेबल को डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं, जैसे स्टाइल देना चाहते हैं, तो स्टाइल पर आप कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मोर में जाकर आप यहाँ पर से भी कोई से भी स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्टाइल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाली जो है, ये वाली लाइन जो है ब्लैक वाली, इस वाली लाइन को मैं मिटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं जाऊँगा फर्स्ट कॉलम पर। तो फर्स्ट कॉलम पर जाऊँगा तो ये वाली लाइन मिट जाएगी। अगर मैं लास्ट कॉलम करता हूँ तो लास्ट में लास्ट वाली जगह पे कॉलम एक और ऐड हो जाएगा। जैसे ये वाली जो लाइन थी यहाँ पर ब्लैक वाली कुछ पट्टी बनी हुई थी, वो वाली यहाँ पर आ गई। इसी को अगर मैं मिटाना चाहता हूँ तो लास्ट कॉलम को मैं डीसिलेक्ट करूँगा तो वो वाली लाइन मिट जाएगी। इसके बाद अगर मैं इसी टेबल को शेडिंग देना चाहता हूँ तो शेडिंग पर मैं जाऊँगा। उसके बाद अपनी टेबल को शेडिंग देना चाहता हूँ तो वो वाली तो मैं शेडिंग भी दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ इसी में शेडिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ तो शेडिंग पर जाकर मैं यहाँ पर शेडिंग भी दे सकता हूँ इस तरह से। इसके बाद अगर मैं टेबल को बॉर्डर देना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स पर, या फिर कोई सा भी यहाँ पर बॉर्डर देना चाहता हूँ तो बॉर्डर पर मैं क्लिक करूँगा तो सारी जगह पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं किसी कॉलम को मिटाना चाहता हूँ, एरेज पर जाऊँगा और एरेज पर जाकर जिस वाले कॉलम को मैं मिटाना चाहता हूँ वहाँ पर माउस से उस वाली चीज़ को मैं मिटा दूँगा, ड्रैग कर दूँगा। इसके बाद है ड्रॉ। ड्रॉ पर से आप पेंसिल से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला कॉलम की लाइन जो थी वो नहीं थी तो ये वाली ड्रॉ मैं कर देता हूँ लाइन पेंसिल के साथ इस तरह से। इसी तरह से इंसर्ट में टेबल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट जो है, यहाँ पर से आप एक्सेल की शीट एमएस वर्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे एक्सेल की शीट यहाँ पर ऐड हो गई और ये वाले सारे जो ऑप्शंस थे एक्सेल वाले ऐड हो गए। इसके बाद अगर आप क्विक टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे कैलेंडर की टेबल या फिर इनमें से कोई सी भी टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाली टेबल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर वो वाली टेबल ऐड हो गई। तो ये था एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।